गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपका जो लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन में ही एक वैरायटी है प्रॉब्लम की, उसको बोलते हैं लिफ्ट मैन प्रॉब्लम। तो आज हम लिफ्ट मैन प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लिफ्ट मैन प्रॉब्लम में देखो आपके पास क्या क्या है। ये आपकी लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक वेटिंग मशीन रखी है और वेटिंग मशीन के ऊपर एक पर्सन है और इस पर्सन का एक्चुअल मास m दे रखा है। तो m इज द एक्चुअल मास। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे पहला केस लिया है। पहले केस में आपकी जो लिफ्ट है ना वो रेस्ट पे है। तो लिफ्ट आपकी रेस्ट पे है, तो बताओ आपकी जो वेटिंग मशीन है वो कितनी रीडिंग दिखाएगी इस पर्सन के वेट की। तो पर्सन के वेट की कितनी रीडिंग दिखाएगी वेटिंग मशीन, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जितना फोर्स ये पर्सन वेटिंग मशीन पे लगाएगा उतनी ही ये वेटिंग मशीन क्या दिखाएगी, इसके वेट की रीडिंग दिखाएगी। जितना ये पर्सन वेटिंग मशीन पे फोर्स लगाएगा उतनी ही वेटिंग मशीन क्या दिखाएगी, अपनी रीडिंग दिखाएगी। तो यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ पे ना पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो पर्सन के ऊपर लगने वाले सारे के सारे जो फोर्सेज हैं, सभी फोर्सेज को मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। तो ये मान लो पर्सन है आपका, ये पर्सन आपका, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, वो सब यहाँ पे हमें शो करना है। तो इस पर्सन के ऊपर इस पर्सन का वेट किधर होगा, इस पर्सन का वेट होगा नीचे की तरफ। कितना वेट है इस पर्सन का, इसका एक्चुअल वेट है mg, ठीक है। और इस पर्सन, ये पर्सन कहाँ पे खड़ा है, वेटिंग मशीन पे खड़ा है। तो ये पर्सन वेटिंग मशीन पे फोर्स लगाएगा, इसका वेट जो है वो किधर लगेगा, वेटिंग मशीन पे लगेगा। और वेटिंग मशीन क्या करेगी, उतना ही फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगा देगी। तो वेटिंग मशीन लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन। जितना फोर्स पर्सन वेटिंग मशीन पे लगाएगा, जितना फोर्स पर्सन वेटिंग मशीन पे लगाएगा उतनी ही वेटिंग मशीन क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी पर्सन पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये किसके अंदर है, लिफ्ट के अंदर है। और आपकी जो लिफ्ट है वो किस पे है, रेस्ट पे है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी लिफ्ट रेस्ट में है तो ये पर्सन भी किस में है, रेस्ट में है। और अगर कोई चीज रेस्ट में हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, उसका एक्सेलरेशन होता है 0। तो यहाँ पे पर्सन का एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड लॉ का यूज करेंगे। तो यूजिंग सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दो यहाँ। तो इसका पर्सन के ऊपर, पर्सन के एक्सेलरेशन कितना है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना है इस पे, आप इसमें R माइनस mg ले लो या mg माइनस R ले लो, एक ही बात है। यहाँ पे R किसके बराबर आ गया, mg के बराबर आ गया। एक बार फिर से सुन लो, जितना फोर्स पर्सन वेटिंग मशीन पे लगाएगा वेटिंग मशीन उतनी ही रीडिंग शो करेगी। और जितना फोर्स पर्सन वेटिंग मशीन पे लगाएगा उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी वेटिंग मशीन पर्सन के ऊपर। तो ये किसकी क्या आएगी, जो R आपका क्या आ गया, R आ गया कि इतना वेटिंग मशीन ने फोर्स लगाया पर्सन पे, ठीक है। और वेटिंग मशीन कितना फोर्स लगाएगी पर्सन पे, जितना पर्सन फोर्स लगाएगा वेटिंग मशीन पे, और वही क्या होगी, रीडिंग होगी। तो आप ये मान के चल लो कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो हमारी वेटिंग मशीन की रीडिंग होगी। तो यहाँ पे जो R है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो वेटिंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी पर्सन के ऊपर, वो हमारे वेट उसके बराबर रीडिंग होगी वेटिंग मशीन की। तो अगर आपकी लिफ्ट किस पे है, रेस्ट पे है, तो वेटिंग मशीन कितना वेट दिखाएगी, जो उसका एक्चुअल वेट है, जो उसका एक्चुअल वेट है उतना ही वेट दिखाएगी। वो एक्चुअल वेट कितना हो गया, mg हो गया ना, अगर m उसका मास है तो अगर रेस्ट पे है तो उतना ही दिखाएगी जितना उसका एक्चुअल वेट है। अब देखो, अब हम सेकंड केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई जो अगर सेकंड केस ले लेते हैं यहाँ पे कि आपकी जो जो आपकी लिफ्ट है ना वो रेस्ट पे नहीं है। आपकी जो लिफ्ट है वो रेस्ट पे नहीं है, आपकी जो लिफ्ट है वो मूविंग है, वो मूविंग है। और कैसे मूव कर रही है वो, आपकी लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो आपकी जो लिफ्ट है वो कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो यहाँ पे मैंने सेकंड केस क्या लिया, लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिफ्ट इज मूविंग बट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये आपकी लिफ्ट है, ठीक है। यहाँ वेटिंग मशीन रखी इसमें
और इसके ऊपर ये पर्सन बैठा है, ठीक है। और आपकी जो लिफ्ट है मान लो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ, और v इसकी वेलोसिटी है। तो v वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो आपकी लिफ्ट कैसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा पर्सन का। तो फ्री बॉडी डायग्राम पर्सन का क्या कहता है, पर्सन का वेट नीचे की तरफ mg, पर्सन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो वेटिंग मशीन लगाएगी r ऊपर की तरफ। और अब सेकंड लॉ देखो, सेकंड लॉ अप्लाई कर दो। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि r माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बताओ इस पर्सन के अंदर कितना एक्सेलरेशन है, पर्सन के अंदर एक्सेलरेशन है या नहीं है। आपकी जो लिफ्ट है वो लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर जो वेलोसिटी लिफ्ट की है वही पर्सन की है, तो पर्सन की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो पर्सन के अंदर एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो यहाँ भी r किसके बराबर आ गया, mg के बराबर आ गया। इसका मतलब आपकी लिफ्ट मूविंग बेशक हो, आपकी लिफ्ट बेशक मूव करती हो, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी आपकी वेटिंग मशीन उतना ही वेट दिखाएगी जितना एक्चुअल में पर्सन का वेट है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वेट दिखाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम देखो सेकंड थर्ड केस लेते हैं। इसमें थर्ड केस क्या कहता है आपका कि आपकी जो लिफ्ट है ना वो मूव कर रही है, और आपकी जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। मान लो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है लिफ्ट में, तो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट में एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है। और एक्सेलरेशन मान लिया मैंने कितना है, a है। अब आपकी लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, a एक्सेलरेशन के साथ लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो आपकी पर्सन जो एक्सेलरेशन लिफ्ट का है वही एक्सेलरेशन किसका होगा, पर्सन का होगा। तो पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये इसका क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। तो अब पर्सन के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है, किधर है एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ, कितना है, a एक्सेलरेशन है। तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा, नीचे वाला फोर्स कम। तो ज्यादा में से क्या माइनस करना है, कम वाले को माइनस करना है। तो यहाँ पे किसके बराबर आ गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ से r कितना आ जाएगा आपका, mg को इस तरफ ले जाओ, mg प्लस a। जो r है वही रीडिंग दिखाएगी वेटिंग मशीन, उतना ही वेट दिखाएगी वेटिंग मशीन। तो अगर आपकी लिफ्ट a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो आपकी वेटिंग मशीन कितना वेट दिखाएगी, आपकी वेटिंग मशीन mg प्लस a दिखाएगी, मतलब mg प्लस ma। ये तो हो गया एक्चुअल वेट, और उतना ज़्यादा वेट दिखाएगी। तो आपका वेट बढ़ गया, आपका जो अपरेंट वेट है वो बढ़ जाएगा अगर आप कहाँ पे हो, एक्सेलरेटेड लिफ्ट के अंदर हो। अब देखो अगर इसी में मैं क्या कर दूं, ये आपका सी केस था, अगर मैं इसी में क्या कर दूं कि भाई अगर अपवर्ड की बजाय नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन किधर है, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड में है तब वेटिंग मशीन कितनी रीडिंग दिखाएगी। अब एक्सेलरेशन को क्या ले लो, नीचे की तरफ ले लो। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन को क्या ले लो, नीचे की तरफ ले लो। यहाँ पे देखो, अब इसका जो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे क्या इक्वेशन बनेगी इसमें, देखो अब की बार एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है। किस में से किसको माइनस करना है, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। और किसके बराबर आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। और आर यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, mg माइनस ma आ जाएगा। दिस इज एक्चुअल वेट, और उसमें से माइनस हो गया m इंटू a। तो जो अपरेंट वेट है, जो वेटिंग मशीन आपकी रीडिंग दिखाएगी वो एक्चुअल वेट से कम दिखाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू m कॉमन ले लेंगे, g माइनस a। इतनी रीडिंग दिखाएगी आपकी वेटिंग मशीन। तो एक बार फिर से देख लो, अगर आपकी वेटिंग मशीन रेस्ट पे है तो कितनी रीडिंग दिखाएगी, जितना एक्चुअल वेट है उतनी ही रीडिंग दिखाएगी। अगर आपकी वेटिंग मशीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी आपकी वेटिंग मशीन, अगर आपकी लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी आपकी वेटिंग मशीन उतनी ही रीडिंग दिखाएगी जितना उसका एक्चुअल वेट है। अगर आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो कितनी रीडिंग दिखाएगी, एक्चुअल वेट से ज़्यादा वेट दिखाएगी। और कितना ज़्यादा दिखाएगी, mg प्लस ma दिखाएगी, ठीक है। और अगर आपकी वेटिंग मशीन
एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो आपकी वेटिंग मशीन कितनी रीडिंग दिखाएगी? वेटिंग मशीन आपका एक्चुअल वेट में से कम दिखाएगी। एक्चुअल वेट में से कितना कम दिखाएगी? MA। तो ये रीडिंग दिखाएगी आपकी वेटिंग मशीन। देखो एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे, और बहुत इजीली आप इसको कर दोगे क्योंकि आसान टॉपिक है बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, वही क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए बॉडी ए मास ऑफ 60 किलोग्राम, ए मास ऑफ 60 किलोग्राम इज ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड द लिफ्ट मूव एट फास्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो आपकी लिफ्ट है उसके अंदर एक मास रखा है, कितना? 60 किलोग्राम का मास रखा है, और ये जो लिफ्ट है ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। देन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पहले तो मूव करेगी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन के साथ, दूसरे में क्या करेगी? फिर कुछ देर बाद ये कैसे मूव करने लग गई? ये आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गई, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गई, ठीक है। और फिर क्या करने लग गई? एंड फाइनली विद रिटार्डेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन। अब थर्ड केस में क्या हो गया? थर्ड केस में एक्सेलरेशन लेना है आपको ऊपर की तरफ। रिटार्डेशन का मतलब मूव तो कर रही है नीचे की तरफ है, और एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है? कि मूव तो कर रही है नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ है। तो कितना एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन अभी भी वही दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखा है। तो तीनों में इसका वेटिंग मशीन की रीडिंग बतानी है आपको, ठीक है। तीनों में आपको क्या बताना है? इसका एपरेंट वेट बताना है। इसमें पूछा गया है द रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द लिफ्ट ऑन द बॉडी। अब ये बॉडी कहाँ रखी है? लिफ्ट पे रखी है। तो लिफ्ट कितना फोर्स लगाएगी इस ब्लॉक के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर? तो इसका खुद का वेट किधर है? नीचे की तरफ है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका, तो इसका वेट किधर है? नीचे की तरफ है। अगर मैं यहाँ पे G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ले लूँ तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। 600 न्यूटन हो जाएगा ना। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? ये जो फ्लोर है, लिफ्ट का जो फ्लोर है वो रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ ब्लॉक के ऊपर R। आपको यही निकालना है R यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ है, कितना? 3। तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो फोर्स कौन सा ज़्यादा होगा? ये ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ है, तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। तो क्या करेंगे? 600 माइनस R किसके बराबर? M इंटू A। M कितना है? 60। तो 600 माइनस R इज इक्वल टू 60 इंटू 3। तो यहाँ से R किसके बराबर हो जाएगा? 600 में से 180 माइनस कर दो। तो 600 में से 180 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 600 माइनस 180, 420 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो जो एक्चुअल वेट है उसी के बराबर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। तो 600 ही आएगा, इसमें 600 न्यूटन ही आएगा। और अगले में देख लो, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। R ऊपर की तरफ, mg 600 नीचे की तरफ, ठीक है। और एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? देखो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ये फोर्स ज्यादा, ये फोर्स कम। तो क्या करेंगे? R माइनस 600 किसके बराबर? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 3, ये हो गया 3। तो R कितना हो गया? 600 प्लस 180, तो ये हो गया 780 न्यूटन। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। थैंक यू।